एक कांस्टेंट रिलेशन का एक प्रॉब्लम है जिसमें ए नाम का एक ब्लॉक है और बी नाम का एक वेज है। अब बोल रहा है कि अगर वेज जो है वो आगे बढ़ता है एक्सीलरेशन बी से, ऐसे कुछ एक्सेलेरेशन बी से अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर ब्लॉक जो है वो कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, ठीक है, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। एक्चुअली में पूछा गया कि रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए कुछ इस तरह का डायग्राम देख लेते हैं। देखो, यहां पर समझो कि अगर ये वेज आगे बढ़ गया यहाँ पर एक्स बी डिस्टेंस, ठीक, अगर एक्स बी डिस्टेंस ये वेज आगे बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ खिसक जाएगा एक्स ए डिस्टेंस से। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो ये भी थीटा होता है, और ये फ्रिक्शन वगैरह में लॉज ऑफ मोशन में बहुत हम लोगों ने देखा है इसे। तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये फिर ये थीटा हो जाएगा। तो वो थीटा एंगल कैसे आया ये समझ में आ गया हम लोग को। तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल के हेल्प से, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक, इसके हेल्प से अगर हम लोग निकालते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब एक्स ए बाय एक्स बी हो जाएगा। तो एक्स ए का जो वैल्यू आएगा वो एक्स बी साइन थीटा आएगा। और अगर हम लोग इसे दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि थीटा एंगल तो कांस्टेंट है तो एक्स ए और एक्स बी चेंज हो रहा है, दो बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये हुआ एक्सेलरेशन का रिलेशन, किसका, वेज का और फिर ब्लॉक का।